बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यम्स तड़का। आज मैं आपके साथ बहुत ही लजीज और मुंह में घुल जाने वाली कैरमल एग पुडिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी टू मेक है। इतनी मज़े की पुडिंग बनती है कि खाने वाला अपने हाथ नहीं रोक पाता। तो चले चलकर इस बहुत ही मज़ेदार सी कैरमल एग पुडिंग को बनाते हैं। सबसे पहले हम चीनी को कैरमलाइज कर लेंगे। इसके लिए एक पैन में 1/4 कप चीनी के डालेंगे। चीनी को पैन में फैलाते हुए डालेंगे ताकि इक्वली हीट इसे लग सके। फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे। चीनी को मेल्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। चीनी में हल्का सा गोल्डन कलर भी आना शुरू हो गया है। इस मौके पर इसे स्पून से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे ताकि चीनी कहीं से भी जलने ना पाए। थोड़ी ही देर में चीनी मेल्ट हो जाएगी। चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे स्पून से मिक्स करते रहेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर चीनी में आ चुका है। इस मौके पर इसमें 2.5 टेबलस्पून गर्म पानी के ऐड करेंगे और इसे स्पून से फटाफट मिक्स करेंगे। चीनी जमने की कोशिश करेगी लेकिन इसे मुसलसल हम हिलाते रहेंगे। फ्लेम मीडियम लो है। चीनी कैरेमलाइज हो चुकी है। अब इस मौके पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इस बिल्कुल गर्म कैरेमलाइज चीनी को 5.5 इंचेस डायमीटर के इस केक मोल्ड में डालेंगे। आप इस तरह का कोई भी बर्तन यूज़ कर लें लेकिन वो हीट प्रूफ होना चाहिए। अब इसे चारों तरफ फैला देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो सके। अब एक मिक्सिंग बोल में 3 अदद अंडे डालेंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस की भी डालेंगे और विक्स से इसे मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग करेंगे। यहाँ जितने कम बबल्स बने उतना ही अच्छा है। अब इसमें 1/4 कप चीनी के डालेंगे और इसे भी हल्का सा मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 कप दूध के ऐड करेंगे। ये बॉयल दूध है और रूम टेम्परेचर पे है। इसे इतना मिक्स करेंगे कि चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। टिन में चीनी ठंडी होकर जम चुकी है। अब उस पर एक छलनी रखेंगे और इस अंडों और दूध वाले मिक्सचर को छान लेंगे। अब इस टिन को फॉयल पेपर से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। टिन की चारों तरफ फॉयल पेपर को अच्छी तरह से प्रेस करके सेट करेंगे। अब हम इसे स्टीम कर लेंगे। स्टीम करने के लिए पतीले में 1 अदद स्टैंड रखकर इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे कि वो स्टैंड से ऊपर ना आने पाए। पानी गर्म भी हो चुका है। अब स्टैंड पर इस टिन को एहतियात से रख देंगे और इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे। तकरीबन 1 घंटे बाद पुडिंग रेडी हो चुकी है। इस वक्त ये बहुत गर्म है। हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये रेडी हुई है या नहीं। एहतियात से इस फॉइल पेपर को हटाएंगे। टिन को हल्का सा शेक करेंगे तो पुडिंग हिलती हुई महसूस होगी और पुडिंग ने अपनी साइड्स भी छोड़ दी हैं। इसका मतलब है कि पुडिंग रेडी हो चुकी है। इसके अलावा स्क्यूअर से भी चेक कर सकते हैं, जैसे केक को चेक करते हैं। स्क्यूअर क्लीन बाहर आए तो ये तैयार हो चुकी है। अब हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। और अगर इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखेंगे तो खाने में और भी मज़ेदार हो जाएगी। पुडिंग अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब इसे डीमोल्ड कर लेंगे। वैसे तो पुडिंग ने अपनी साइड्स छोड़ दी हैं लेकिन हम इसकी साइड्स को हल्का सा नाइफ से मज़ीद लूज़ कर लेंगे ताकि ये आसानी से बाहर आ सके। अब एक प्लेट को इसके ऊपर रखेंगे और इसे एहतियात से पलट देंगे।
बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ कैरेमल एग पुडिंग सर्व करने के लिए रेडी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। यमीज़ तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस बहुत ही मज़ेदार और लजीज कैरेमल पुडिंग को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे एक बार टेस्ट करेंगे तो दोबारा हाथ को रोक नहीं पाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।